आओ बच्चों, आज 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं, जैसे उस वस्तु के तापमान में परिवर्तन आना, उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है, या उसमें से गैस निकल सकती है जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, या फिर और चेंजेस किसी स्टेट में उसकी प्रॉपर्टीज़ में जब चेंज आता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी है कि भौतिक बदलाव और रासायनिक बदलाव। रासायनिक बदलाव में नया पदार्थ बनता है जिसकी प्रॉपर्टी जिस पदार्थ से वो बना है उससे अलग होती हैं, तो इसलिए उसको भौतिक बदलाव कहते हैं। जैसे चित्र में देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सभी बच्चों ने देखा होगा, कोयले को जब जलाते हैं तो रेड हॉट होता है, शुरू में फ्लेम निकलती है लेकिन बाद में वो ग्लो करता है। जब कोयला जल जाता है तो उससे क्या क्या उत्पाद उत्पन्न होते हैं। जैसे जब कोयला जल रहा होता है उससे हीट, लाइट, और जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो उसमें राख उत्पन्न होती है। क्या हम उस हीट, लाइट या राख को दोबारा कोयले में बदल सकते हैं, या बदल नहीं सकते तो क्या कोयले की प्रॉपर्टीज़ और राख, हीट और लाइट की प्रॉपर्टीज़ बराबर है? क्या उसमें कोई बदलाव आया या नहीं आया? अगर बदलाव आता है, नया उत्पाद बनता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया हमारे डेली लाइफ में होती हैं। जैसे दूध का दही में बदलना, फलों का पकना। जब मम्मी खाना बनाती हैं तो उस खाने बनाने के दौरान जो कुकिंग होती है, जो कच्चे रॉ वेजिटेबल्स हैं, जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, उनमें टेस्ट और कच्ची वेजिटेबल्स में टेस्ट दोनों में अंतर आ जाता है, उनकी स्टेट्स में अंतर आ जाता है। क्रैकर्स को जलाते हैं तो उससे साउंड उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, या लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये जितने भी चेंजेस, हमें नए नए चेंजेस जब दिखाई देते हैं किसी भी पदार्थ में, तो वो पदार्थ अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर नई प्रॉपर्टीज़ में बदल जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यह वो प्रोसेस है, वो प्रक्रम है जिसमें कोई नई सब्सटेंस विद नई प्रॉपर्टीज़ के साथ जब एक या दो सब्सटेंसेस के द्वारा फॉर्म होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि कोयलों को जलाना, कोयला मतलब कार्बन पार्टिकल्स, और जलाना किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की। तो कोयला और ऑक्सीजन दो नई सब्सटेंसेस मिलकर जब एक नई सब्सटेंसेस मतलब राख या हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी उत्पन्न करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कोयले की प्रॉपर्टीज़ से अलग हैं, तो उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट्स होते हैं। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया को एरो से शो किया जाता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एरो साइन इसलिए होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो सब्सटेंसेज शामिल होती हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और उन अभिकारकों से अलग चीज़ उत्पन्न होती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ उन शामिल पदार्थों की प्रॉपर्टीज़ से अलग हों, उसे उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट्स कहते हैं। नीचे एक छोटा सा चित्र दिखाया गया है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को टोंग में पकड़ा हुआ है और एक डेजलिंग फ्लेम निकल रही है। जब इसको जलाते हैं और जब ये पूरा मैग्नीशियम रिबन जल जाता है तो ये वाइट पाउडर में बदल जाता है, और वो वाइट पाउडर मैग्नीशियम नहीं होता, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और एक नया पदार्थ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ उत्पन्न होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कई बार
कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले उत्पाद का नाम बताएं, या उस उत्पाद की प्रवृत्ति क्या है, वो अम्लीय है या क्षारीय है, और जब उस उत्पाद को पानी के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा नया पदार्थ उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन को घर पे सोचें और अपनी कॉपी में करें। ओके, अभी मैंने बात की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। चलो इन 3 रिएक्शंस के माध्यम से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पहली रिएक्शन है Mg। Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया, और जब भी कोई चीज़ जलती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, तो उससे एक नई सब्सटेंस बनी, नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी मैंने पीछे चित्र में दिखाया था। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये शामिल होने पदार्थ हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, जिन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उनसे जो नया पदार्थ उत्पन्न हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इस स्लाइड के अंदर भी एक चित्र दिख रहा है जिसमें आप आसानी से पहचान पाओगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही। सभी जान चुके होंगे कि लकड़ियाँ जल रही हैं। तो लकड़ियाँ जब जलती हैं, लकड़ियाँ मतलब कार्बन, सेकेंड रिएक्शन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती हैं तो उसमें से धुआं भी निकलता है, और वो धुआं गैसेस फॉर्म में है, और वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली H2 और O2 को मिलाकर वाटर बनाया जाता है, H2O। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा ये अभिकारक शामिल होकर जब एक नया उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ हमें समझना है रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल लिए ऊपर। अब इनको जब हम वर्ड इक्वेशन में, या उन वर्ड इक्वेशन को सिंबल फॉर्म में या कंकालिक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, तो वो रासायनिक समीकरण के लिखने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम केमिकल इक्वेशंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें से क्या यूज़ करते हैं हम? सिंबल्स एलिमेंट्स के। जैसे मैग्नीशियम है, उसका सिंबल Mg है। फार्मूला भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन है, उसका फार्मूला O2 है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और साथ साथ हम मेंशन करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स। जैसे मैग्नीशियम रिबन है, मेटल है, सॉलिड स्टेट है। ऑक्सीजन एक गैस है, गैसीय स्टेट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर बनाता है, तो ये क्या है? एक सॉलिड स्टेट है। दिस इज़ द वर्ड इक्वेशन रिटन इन सेंटेंसेस। हमने यहाँ पर कोई सिंबल यूज़ नहीं किया, कोई फिजिकल स्टेट यूज़ नहीं की, सब कुछ वर्ड की फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन में रिएक्टेंट, अभिकारक 2 हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उत्पाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इनको वर्ड की फॉर्म में लिखा तो इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन, जिसको हम सिंबल्स की फॉर्म में, जैसे मैंने पहले बताया कि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, और जो वाइट पाउडर मिला हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका सिंबल है MgO। जब सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये जो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसी को हम कंकालिक इक्वेशन कहते हैं या समीकरण कहते हैं। क्यों इसका नाम कंकालिक है? क्योंकि इसमें एटम्स जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों के बराबर नहीं है, और कंकालिक रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है उसको 2 फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक है असंतुलित, एक है संतुलित। जैसे ऊपर लिखा था मैंने Mg + O2 MgO, ये असंतुलित है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एटम जो अभिकारक है उसमें, और जो राइट हैंड साइड में उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों में इक्वल नहीं है। इसलिए इस रासायनिक समीकरण का नाम असंतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा 2Mg + O2 2MgO, जब हम दोनों को, राइट और लेफ्ट को, दोनों को बैलेंस करते हैं तराजू की तरह, जैसे हम कोई चीज़ नापते हैं तराजू में, दोनों का मास बराबर होता है, लेफ्ट वाले पलड़े में भी और राइट वाले पलड़े में भी। ऐसे इक्वेशंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फार्मूला फुलफिल होता है कि जितने एटम्स लेफ्ट में है उतने ही एटम क्या होते हैं? राइट में। जब बराबर हो जाते हैं तो उसे बैलेंस रासायनिक समीकरण कहते हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड रिएक्शन किसे कहते हैं?
जब हम किसी भी स्टेटमेंट को किसी रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं विदाउट एनी चेंज और बैलेंसिंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड स्केलेटन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन या रिएक्शन H2 + O2 H2O। इसमें लेफ्ट और राइट वाले एटम्स बराबर नहीं हैं। दूसरा है, जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण में नंबर ऑफ एटम्स उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ अगर इक्वल है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट कि कैसे, अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण अगर हमें मिल जाए तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे और कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड। मीन्स जब तक वो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते रहना है। और हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि हमें बिना किसी केमिकल फार्मूले को चेंज किए बिना जब हम दोनों साइड के एटम्स को कॉफिशेंट लगा के 2, 3, 4 एक्सेट्रा कितने भी कॉफिशेंट हम लगा सकते हैं उस फार्मूले के आगे। जैसे H2 के आगे 2 लगा रखे, कॉफिशेंट है 2, H2O के आगे 2 लगा रखे, ये भी क्या है? कॉफिशेंट है। तो उस इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। ऊपर है, मैंने एक इक्वेशन ली है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हमें इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, स्केलेटन फॉर्म में लिखना है। जैसे सोडियम का सिंबल है Na, वाटर का सिंबल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल है NaOH और हाइड्रोजन गैस का सिंबल है H2। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है कि हमें जो अनइक्वल एटम्स हैं उनको हमें इक्वल करना है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले दोनों साइड्स। तो हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन 2 है अभिकारकों में और यहाँ पर 3 है राइट हैंड साइड में। तो स्टेप 2 में उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H2O के आगे 2 कोफिशिएंट लगा दिया ताकि, और NaOH के आगे भी 2 कोफिशिएंट लगा लिया ताकि हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो जाए। और आप देखोगे दोनों तरफ 4-4 हाइड्रोजन एटम हो चुके हैं। स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, सोडियम एटम्स को बैलेंस करना है। अब सोडियम एटम राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे स्टेप 2 में तो 2 हैं सोडियम एटम। अगर हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे स्टेप 2 के अंदर तो 1 है। तो अगर हम यहाँ Na के आगे 2 कोफिशिएंट लगा देंगे तो 2 Na दोनों तरफ 2 Na हो जाएंगे और ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। थर्ड जो एटम है वो ऑक्सीजन है। जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन सोडियम को तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। एंड एट लास्ट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड दीज आर द स्टेप्स हाउ टू balance a chemical equation. Thank you. Please do subscribe and don't forget to like too.